सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारा आज केमिस्ट्री का एग्जाम्स कैसा गया, वेदर यू हैव डन एवरीथिंग और नॉट प्रॉपरली। डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस को लेकर डिस्कस करेंगे, तुम्हारा सेक्शन ए पार्ट का यानी कि एमसीक्यूज का। और उसके बाद तुम मुझे लास्ट में ये बताना कि आउट ऑफ 10 तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है एमसीक्यूज पार्ट में। यहाँ पर और एक चीज़, अगर तुमने मेरा ई बुक से प्रिपेयर किया था सो डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन ई बुक से आया है। आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी पार्ट। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1 इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, सो क्रायोलाइट इज द आंसर। सो जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर एज इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, इट इज बेसिक, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Fourth one, the acid which is least volatile is, it is D, that is concentrated sulfuric acid. This is least volatile. Moving ahead to question number 5. Question number 5 is the gas formed when calcium bisulfite reacts with dilute HNO3. So answer is sulfur dioxide gas. So option C will be correct. Moving ahead to the next one, that is question number 6. Question number 6 is the IUPAC name of formic acid. The IUPAC name of formic acid, this was there in the ebook. If you have studied from the ebook, you must be knowing the answer. Option number B is correct, methanoic acid. This is the IUPAC name of formic acid. Moving ahead to the next one, that is question number 7. Question number 7 is the metallic oxide which when reacts with HCl forms salt and water. So this metallic oxide is sodium oxide. So option number D is correct. Moving ahead to the next one, that is question number 8. Vanadium pentoxide is used as a catalyst in the preparation of, it is used in the preparation of sulfur trioxide gas. So option number C will be correct. Moving ahead to the next one, that is 9. Question number 9. The catalyst used for the conversion of ethene to ethane. Option number B is correct. Now the last question from MCQs part, that is section A. Substance which helps to lower the fusion point of the mixture in Hall-Herold's process. So option number C will be correct, that is fluorspar. So ये तुम्हारा टोटल MCQs हमने डिस्कस किया। सॉल्यूशन आउट ऑफ 10 तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है ये तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये तुम्हारा सेक्शन बी पार्ट है। सो डेफिनेशन आया था आइसोमेरिज्म का, तुमने पढ़ा होगा। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? द फिनोमेना ऑफ हैविंग same molecular formula but different structural formula, this is known as isomerism. उसके बाद ओर्स, what are ओर्स? definitions तुम्हें पढ़ना था ओर्स का। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन लिंक दिस फॉर्म्स लॉन्ग चेन, दिस इज कैटिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग दिस फार्मूला। यू मस्ट बी नोइंग द आंसर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल फॉर सेक्शन बी, सेक्शन ए पार्ट वी हैव डिस्कस्ड। और अब तुम्हारा बायो का एग्जाम है तो तुम्हें अच्छे से बायो का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हें गैप भी मिला है तो अच्छे से बायो का प्रिपरेशन करो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर बायो एग्जाम्स।